हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन नॉन कोऑपरेटिव गेम प्लेयर्स क्या करते हैं? प्लेयर्स मेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली टू मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी। द कंसेप्ट ऑफ नैश इक्विलिब्रियम इन द गेम थ्योरी सजेस्ट दैट नैश इक्विलिब्रियम क्या कहता है हमारा? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर नो प्लेयर कैन इम्प्रूव देयर पे ऑफ्स। कोई भी प्लेयर अपने जो बेनिफिट्स है वो इम्प्रूव नहीं कर सकता बाय चेंजिंग स्ट्रेटजी अलोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नॉन कोऑपरेटिव गेम दैट इज परफेक्ट वेजियन इक्विलिब्रियम। नॉन कोऑपरेटिव गेम आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड यूजिंग। नॉन कोऑपरेटिव गेम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? गेम मैट्रिसेस से। द प्रिजनर डायलमा इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कोऑपरेटिव गेम, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक गिल्टी दो प्रिजनर्स होते हैं, कौन गिल्टी फील करेगा? ओके, अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो उसका पे ऑफ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सज़ा से बच जाता है, दूसरे को सज़ा मिल जाती है। तो कहाँ है वो कोऑपरेट नहीं करते। अगर वो कोऑपरेट कर जाए तो दोनों को नहीं होगी सज़ा, बट वो अलग अलग है, उनको नहीं पता, उनको ये होता है कि दूसरे वाला मुझे धोखा ना दे दे, तो वो क्या होता है, कोऑपरेट करते नहीं है उसमें। देन व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कोऑपरेटिव एंड द नॉन कोऑपरेटिव गेम? कोऑपरेटिव गेम्स में क्या होता है? प्लेयर्स नेगोशिएट आउटकम्स, while नॉन कोऑपरेटिव गेम्स में प्लेयर एक्ट इंडिपेंडेंटली। इन साइमल्टेनियस मूव गेम प्लेयर्स साइमल्टेनियस मतलब कि जो साथ साथ चलते हैं, उस गेम में क्या होता है? मेक डिसीजन साइमल्टेनियसली विदाउट नोइंग द चॉइसेस ऑफ other player. Which game theory concept involves players making decisions at different points in time based on decisions made by players who acted earlier? That is subgame perfect equilibrium. The concept of correlated equilibrium in the game theory refers to a solution concept where players choose strategies that are consistent with the known probability distribution over a set of possible joint strategies. Joint strategies की वो probability देखते हैं, तब होती है correlated equilibrium game theory. The prisoner dilemma game has a dominant strategy equilibrium where prisoner dilemma की जो game होती है उसमें क्या होता है? dominant strategy किसके पास कब होती है? जब both players डिफेक्ट करते हैं, धोखा देते हैं एक दूसरे को। अ डोमिनेट स्ट्रैटेजी इन गेम थ्योरी रेफर्स टू, क्या होती है डोमिनेट स्ट्रैटेजी? अ स्ट्रैटेजी दैट मैक्सिमाइज प्लेयर्स पे ऑफ रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रैटेजीज चूजन बाय द अदर। दूसरे की स्ट्रैटेजीज का कोई पता नहीं है, बस अपना पे ऑफ हाई करना है, जिसमें हाई होगा उसका पे ऑफ, वो उसकी डोमिनेट स्ट्रैटेजी होगी। इन अ गेम विद डोमिनेट स्ट्रैटेजी फॉर ईच प्लेयर द गेम टिपिकली हैज़ a unique Nash equilibrium. Which of the following is true about the dominant strategies? They may not always lead to best possible outcome for all the players. All the player के लिए वो best outcomes नहीं देते। The dominant strategy is always rational to play regardless of strategies chosen by the other player. दूसरे player का हमें कुछ नहीं पता, कोई भी strategy choose करे, बस हम वो strategy choose करेंगे जिसमें हमारा पे ऑफ हाई हो। Which game does not typically have dominate strategy equilibrium? Could not model. Then a dominate strategy equilibrium ensures that क्या करता है? Each player maximize their own payoff given the strategies of other payoff. The concept of dominate strategy is most closely related to which equilibrium concept in the game theory? Nash equilibrium. In the context of dominant strategies, if player A has a dominant strategy and B has a dominant strategy, the resulting outcome is always a Nash equilibrium. The concept of iterated dominance in the game theory refers. Iterated means step by step. क्या होता है ये? The process of eliminating the dominant strategy sequentially until the one strategy remains for each player. अगर बहुत सारी डोमिनेट स्ट्रैटेजीज हो तो उसको एलिमिनेट करने का जो मेथड होता है उसको इटरेटेड डोमिनेंस गेम थ्योरी कहा जाता है। द कंसेप्ट ऑफ इटरेटेड एलिमिनेशन ऑफ डोमिनेट स्ट्रैटेजीज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द गेम्स बाय रिमूविंग द स्ट्रैटेजीज दैट आर नेवर ऑप्टिमल
for any player. The concept of Pareto improvement is relevant in context of dominant strategies because a dominant strategies might not lead to a Pareto optimal outcome. इसलिए इम्प्रूवमेंट होती है, आउटकम ऑप्टिमल नहीं होता. विच गेम इज एग्जाम्पल वेयर नो प्लेयर हैज डोमिनेट स्ट्रेटजी? दैट इज टैग हंट गेम. Then, in a game theory, a player's strategy is dominate if it always leads to highest payoff for the players. The concept of weakly dominant strategy differ from the dominant strategy in that क्या difference है दोनों में? एक weakly dominant strategy may not always be strictly better than other strategies. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. शेयर करा करें, कमेंट करा करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और वीडियो कैसी लगी. थैंक्स.